दो तरीके के नाच हो रहे हैं। एक नाच हो रहा है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है और उनके सामने नाच हो रहा है, डांस हो रहा है, उनका भव्य स्वागत हो रहा है और कुछ महिलाएं वो भारतीय परंपरा के हिसाब से उनका स्वागत करते हुए डांस कर रही है, नृत्य कर रही है और नरेंद्र मोदी साहब ताली बजा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। और दूसरी तरफ एक और नाच हो रहा है, मौत का नाच, मौत का तांडव, नंगा नाच, और जिसमें हमारे 3 नाविक मारे गए हैं और 3,20,000 नाविकों के ऊपर मौत का साया है। 3,20,000 नागरिक, वो ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे उधर ही स्टेट ऑफ हुर्मुज में है, दुनिया के अलग अलग कोनों में भी है, लेकिन हर नाविक के मन में आज ये सवाल जरूर है कि अगर मेरे जहाज पर हमला हुआ तो सरकार का रिएक्शन क्या होगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब से नरेंद्र मोदी साहब की मुलाकात होनी है और क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब से मुलाकात के दौरान नरेंद्र मोदी साहब लाल आंखें दिखाएंगे कि भाई कैसे हमारे जवानों को मार रहे हो, कैसे कह रहे थे कि मैं तुम्हारा 1 मिनट में, 1 दिन में करियर खत्म कर दूंगा, हेल होल कैसे कह रहे थे। तो क्या मोदी साहब वो सारे जवाब जो उन्होंने ट्रंप साहब ने दिए हैं अपनी डायरी में, जैसे वो कहते हैं कि विपक्ष के नेताओं को कि मुझे ये कहा, ये कहा, ये कहा, गालियों की लिस्ट लेकर के रैली में जाते हैं मोदी साहब। कोई गंदी नाली का कीड़ा बताता है, कोई कहता है कि मौत का सौदागर, कोई कुछ कोई कुछ, और मोदी साहब पूरी फेहरिस्त लेकर के जाते हैं और देश की जनता के सामने रखते हैं कि देखो ये विपक्ष वाले मुझे किस तरीके से जो है वो गालियां देते हैं। 99 गाली हो गई है, 92 गाली हो गई है। तो क्या कोई ऐसी फेहरिस्त बना करके मोदी जी ट्रंप साहब से भी मिलेंगे कि भाई ये क्या क्या है, आपने क्या क्या कहा है, मैं आपके कुछ बयान निकाल करके लाया हूं। या ट्रंप साहब से जब मुलाकात होगी तो इस बारे में बात नहीं होगी। जरा ये तस्वीर देखिए आप, 2 तस्वीरें देख लीजिए। एक तस्वीर जहां पर प्रधानमंत्री वो डांस देख रहे हैं, नाच देख रहे हैं, उनका परंपरागत तरीके से स्वागत हो रहा है, और दूसरी तस्वीर ये देखिए, गुहार लगा रहे हैं हमारे नाविक, बचा लो। वो कह रहे हैं कि जो डेड बॉडी है वो डिकम्पोज होना शुरू हो चुकी है, हमें निकाल लो यहां से। यानी जो शरीर है, जो भारतीयों का शरीर है, वो गलना शुरू हो चुका है। समझ रहे हैं आप इस बात को? किसी का बेटा है वहां पर, किसी का सिंदूर है वहां पर, जो गलना शुरू हो चुका है, लोग कह रहे हैं वहां पर। और मोदी साहब डांस देख रहे हैं, ये वाला डांस, और मैं हैरान रह जाता हूं। और बहुत सारी प्रतिक्रियाएं मैं आपको दिखाऊंगा। जहां पर भी नरेंद्र मोदी साहब जाते हैं, जिस भी मुल्क में जाते हैं, वहां पर इसी प्रकार से अद्भुत तरीके से डांस उनका दिखाई देता है। बहुत सारे पत्रकार कह रहे हैं कि भाई बंद होना चाहिए अब ये, और भी दूसरे तरीके हो सकते हैं, और भी फूल से जो है वो स्वागत हो सकता है कि फूलों के साथ में स्वागत किया गया मोदी साहब। ये इस तरीके से लोगों को खड़ा करके और डांस करवाया जा रहा है। क्या कोई भारत के अंदर भी अगर चाहे तो भारत में भी प्रधानमंत्री के सामने जाकर के यूं डांस कर सकता है, या प्रधानमंत्री के सामने जाकर के मोदी मोदी के नारे ही लगा सकता है? मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप दिल्ली में रहते हैं, मोदी साहब भी दिल्ली में वैसे तो कम रहते हैं, चुनाव रहता है तो चुनाव में रहते हैं, उन चुनावी राज्यों में रहते हैं, बाहर विदेश चले जाते हैं। अब उन्होंने जो अपील की थी, उस अपील के बाद में दूसरी बार विदेश गए, 6 देशों की यात्रा पर है, और एक ऐसे देश में भी जा रहे हैं मोदी साहब, स्लोवाकिया के अंदर, जो आजाद ही 1993 में हुआ था, और 1993 के बाद में पहली बार कोई प्रधानमंत्री है जो जा रहे हैं। यह भी एक अपने आप में हेडलाइन है। लेकिन ये जो डांस है, एक बार जरा देखिए आप, ये डांस करने वाले लोग, ये डांस देखने वाले लोग, ये मोदी मोदी के नारे लगाने वाले लोग कैसे आते होंगे ये? और जाहिर सी बात है भारतीय एम्बेसी इसको करती होगी। वो फ्रांस वाले आदमी को तो क्या पता मोदी जी को कौन सा डांस देखना पसंद है। और दूसरी बात यह है कि जब हमारे यहां पर सैनिकों, हमारे नाविकों की लाशें घर नहीं पहुंच रही हैं, तो क्या ऐसे इस तरीके से कोई जरूरी था, या इसको इग्नोर किया जा सकता था? तो मोदी साहब इस वक्त में फ्रांस में हैं, वो पेरिस भी जाएंगे,
वो स्लोवाकिया जाएंगे, फिर घूम करके आएंगे। यानी 6 दिनों में 2 देशों में ही अलग अलग जगह पर नरेंद्र मोदी साहब जाएंगे। खैर, अमित शाह जी ने अभी कहा था कि मोदी साहब ने 25 साल से कोई छुट्टी नहीं ली है। अपने को तो वही बात माननी पड़ेगी कि मोदी साहब कोई छुट्टी नहीं लेते हैं, अपन तो वही बात मान करके चलेंगे। लेकिन आप जरा सोचिए कि जो कुछ हो रहा है इसको देश कैसे देखता होगा। जिस तरीके का नरेंद्र मोदी साहब का जलवा दिखाई दे रहा है, इस जलवे को कैसे जो देखते होंगे। मैं कुछ प्रतिक्रियाएं आपको दिखाता हूं, फिर उसके बाद में इस पर आगे बात करते हैं। प्रियंका भारती लिखती है कि महामानव का विदेश भ्रमण का पैटर्न आप देखिए। हाथ हिलाते हुए प्लेन में चढ़ जाओ, दूसरे देश में पहुंचते ही नाच गाना देखो, बढ़िया खाओ पियो ठाके लगाओ, एनआरआई से कहलवाओ मोदी जी आप महान हैं, फिर म्यूट मोड पे नेताओं से बात करो और फिर छुट्टी एंजॉय करके वापस लौट आओ। देश के लिए क्या आया कोई खबर नहीं है। मतलब विदेशी दौरे पर नरेंद्र मोदी साहब जाते तो 3-4 चीजें दिखाई देती है। मोदी जी का भव्य स्वागत, मोदी जी किसकी गाड़ी में बैठ करके गए, मोदी जी को किसने झप्पी दी, मोदी जी ने किसको झप्पी दी, कौन कितना ठाके लगा करके हंस रहा है, ये सारी बातें होती है। किसने पीछे कुर्सी खींची है, ये सारी बातें होती है। फिर उसके बाद में देश को क्या मिला, देश को क्या फायदा हुआ है, पता नहीं चलता है। अभी जरा एक वीडियो देखिए आप, और इस वीडियो को म्यूट करके जारी किया गया है। और जो ये नृत्य हो रहा है इसको लेकर के कांग्रेस की नेता राजस्थान की वो लिखते हैं कि ये नए भारत की पेशकश है। विदेशों में जाकर के खुद के सामने इस तरह से महिलाओं से नृत्य करवाना कौन सी डिप्लोमेसी का हिस्सा है। मोदी जी अभी भी राजशाही वाली मानसिकता से ग्रसित है और खुद को राजा की तरह से पेश करना और सामने से ये नृत्य प्रस्तुति करवाना ये नया भारत है। कलाकारों और महिलाओं की गरिमा का सरासर अपमान है। एक तरफ देश के युवा बहादुर वो प्लेन क्रैश में मारे जा रहे हैं, कहीं हॉर्मुज के अंदर हमारे लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, और मोदी जी विदेश में नृत्य की प्रस्तुति पर तालियां बजा करके खुशी जाहिर कर रहे हैं। ये ही है मोदी का नया भारत। हमारे कल 5 जवान अफसर शहीद हो गए। जिस वक्त में नरेंद्र मोदी साहब कल बीती रात को फ्रांस में लैंड कर रहे थे, उन 5 जवानों की अफसरों की पार्थिव शरीर उनके घर पर नहीं पहुंचे थे। उनके घर पर मौत की खबर पहुंची थी। और जिस वक्त में हमारे 5 जवान अफसर शहीद हो जाएं, हॉर्मुज में ओमान के पानी में हमारे 3 नाविक मारे जाएं, उस वक्त में मोदी साहब को और उनके इस तरह के भव्य स्वागत को लेकर के विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। एक ट्विटर यूजर है पूजा यादव, और वो लिखती है कि जब डांस ही देखना था तो इतना खर्चा करने की जरूरत क्या थी। अपने राजस्थान के जैसलमेर में कालबेलिया डांस देख लेते। अमेरिका ने हमारे सैनिकों को मार दिया, यानी नाविकों को मार दिया। अभी उनकी आत्मा तक को शांति नहीं मिली है और साहिब के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है, और ऊपर से साहिब गाने डांस देख रहे हैं। हद है। मोदी जी जैसा असंवेदनशील प्रधानमंत्री मैंने तो नहीं देखा। इस तरह की बातें कही जा रही है। अब हो सकता है कि कुछ लोग ये कहेंगे कि नहीं नहीं, विपक्ष को तो और कोई काम नहीं है। चित्रा त्रिपाठी मोदी जी के बचाव में कूद गई। गजब है साहब। देखिए चित्रा त्रिपाठी क्या कहती है। चित्रा त्रिपाठी ने बीजेपी के एक नेता को रीट्वीट करते हुए एक लंबा चौड़ा जो है वो ट्वीट किया है कि भारत की संस्कृति की, हमारे पहनावे और हमारी भाषा और हमारे संस्कार की झलक जब विदेशी धरती पर देखी सुनी जाती है तो वो अपने आप में अद्भुत और अनुकरणीय हो जाती है। मोदी को चुनाव में नहीं हरा पाने वाले लोग हमारी संस्कृति का मजाक बना रहे हैं। इन तस्वीरों को नाच गाना बता करके माखौल उड़ाया जा रहा है। जब देश का सर्वोच्च नेता किसी दूसरे देश में जाता है तो घूमने फिरने नहीं, बल्कि 2 देशों के बीच में संबंध, सामंजस्य, व्यापार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जाता है।
जब हम बहुत गरीब देश हुआ करते थे और जब हमारे देश में भूख के कारण लोगों की जान चली जाती थी, जब हमारे देश में अन्न भंडार कम और खाली रहते थे, तब भी देश के प्रधानमंत्री विदेशी दौरे करते थे, विदेशी दौरा उनका होता था। विदेशी लड़कियों के इतने खूबसूरत नृत्य को जिस तरह से गंदगी के साथ में परोसा जा रहा है, वो बताता है हमारे देश में सोशल मीडिया पर रहने वाले कुछ लोगों की मानसिकता कितनी विकृत हो चुकी है। अपनी ही संस्कृति से इतनी घृणा। सुमित पचौरी जी ने कितना प्यारा वीडियो शेयर किया है। तो मोदी जी के डांस वाले वीडियो के ऊपर चित्रा त्रिपाठी गदगद हो उठी और वो कह रही कितना प्यारा वीडियो है, और वो कह रहे हैं कि भाई पहले भी प्रधानमंत्री विदेशों में जाते थे। ये बात सही है कि पहले भी प्रधानमंत्री विदेशों में जाते थे, लेकिन आप बताइए मोदी जी कितने देशों की यात्रा कर चुके हैं जहां कहा जाता कि आज तक कोई नहीं आया, कोई प्रधानमंत्री नहीं आया, उस देश में मोदी जी चले जाते हैं। अभी स्लोवाकिया में प्रधानमंत्री जाएंगे, और स्लोवाकिया का आज़ाद ही जो है वो 1993 में हुआ, और 1993 से लेकर के और अभी तक 33 साल में कोई नहीं गया। इस बीच में अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार रही, मनमोहन सिंह की भी सरकार रही, और भी सरकारें रही, जनता पार्टी की भी सरकार रही, लेकिन कोई नहीं गया। मोदी जी जा रहे हैं। मतलब ऐसे ऐसे देश, उधर भगवंत मान जो मजाक करते हैं कि भाई ऐसे ऐसे देशों में मोदी जी जाते हैं जहां पर गूगल करके देखना पड़ता है ये देश कहां है, इस देश की पॉपुलेशन कितनी है, और फिर पता चलता है कि इन देशों की पॉपुलेशन तो जलंधर जितनी नहीं है, अमृतसर में इससे ज्यादा लोग रहते हैं, और वहां जाकर के कहते हैं कि वहां मोदी जी के लिए बहुत भारी भीड़ आ गई और बहुत बड़ा सम्मान जो मोदी जी का हुआ है। देखिए, विदेशों में प्रधानमंत्री जाते ही हैं, विदेशों में अब भी गए हैं तो G7 में हिस्सा लेने के लिए गए हैं। हालांकि G7 का भारत परमानेंट हिस्सा नहीं है, लेकिन मेहमान के तौर पर भारत का वो बुलाया जाता है, और करीब पिछले 10 सालों से भारत को G7 के अंदर बुलाया जाता रहा है। लेकिन सवाल इस बात का है साहब कि जब आप G7 में जा रहे हैं, जब इसी G7 के अंदर आपके सामने अमेरिका, जर्मनी, जापान, इटली, ये तमाम देश आपके सामने होंगे, और G7 के अंदर जब आप जाएंगे तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब वो ट्रंप बाबू से सवाल कर पाएंगे? उनका प्रोग्राम मैं आपको बताता हूं। 13 से 18 जून तक वो फ्रांस और स्लोवाकिया के 6 दिनों के दौरे पर गए हैं, और यह फ्रांस की उनकी 7वीं यात्रा है, 7वीं बार वो फ्रांस गए हैं। और इस दौरान 3 शहरों का, नीस, एवियान और पेरिस, 3 शहरों में नरेंद्र मोदी साहब जाएंगे, यानी फ्रांस के 3 शहरों में। और 13 और 14 जून तक वो नीस में रहेंगे, और 14 जून को फ्रांस से स्लोवाकिया जाएंगे, 15 जून तक वहां पर रुकेंगे, और इसके बाद में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। 1993 में स्लोवाकिया के आजाद देश बनने के बाद में किसी भारतीय पीएम का यह पहला दौरा है। तो चित्रा त्रिपाठी जी बताइए, पहले वाले प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए, इस वाले प्रधानमंत्री क्यों गए हैं इस बार वाले? 16 जून को फिर वापस फ्रांस आएंगे, 16-17 जून को एवियान में G7 समिट में हिस्सा लेंगे, 17 जून को G7 समिट के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से द्विपक्षीय मुलाकात होगी, और दोनों में आखिरी बार 2025 में वाशिंगटन में मुलाकात हुई थी। 18 जून को फिर से वो मैक्रो से, राष्ट्रपति मैक्रो से मुलाकात करेंगे। सवाल इतना सा है कि जब देश के अंदर इस तरह से हालात हो रहे हैं, और क्या ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेशी दौरे होते हैं तो क्या वो सही छवि को पेश कर रहे हैं? और दूसरी बड़ी बात, पिछली बार का दौरा याद कर लीजिए आप, नीदरलैंड चले गए थे, और नीदरलैंड में एक पत्रकार ने सवाल पूछ लिए थे, और नीदरलैंड का पूरा दौरा जो है वो एक तरफ रह गया, और वो पत्रकार के सवाल एक तरफ रह गए। तो कहीं ऐसा ना हो कि पत्रकार जो कुछ सवाल पूछ लें और फिर उसके बाद में वीडियो वायरल हो जाए। हो सकता है कि इस बार कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स इस बात को लेकर के किए गए हों। देखना होगा 6 दिन में क्या क्या होता है। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।